हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। फिजिक्स का एकदम लास्ट लेक्चर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो कि बचा रह गया था, इसको आज इस लास्ट लेक्चर में हम सभी लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसके बाद सारे थ्योरी जो जल्दी जल्दी हम लोग क्या किए हैं, रिकॉल किए हैं सारे थ्योरी को एमसीक्यूज लगाने के लिए, पीवाईक्यूज लगाने के लिए, वेरी शॉर्ट, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन सारे क्वेश्चन से मैंने आपको क्या किया था, सारे क्वेश्चन को दिखा दिया था। उस सारे क्वेश्चन को होमवर्क दिया है, सारे क्वेश्चन आप सभी लोग कर भी रहे होंगे। अब सारे क्वेश्चन का एक साथ मैं क्या करूंगा, सीरीज आप सभी के बीच लेकर आने वाला हूं। सारे क्वेश्चन का, सारे पीवाईक्यू का एक साथ क्वेश्चन का क्या सीरीज। अभी मैंने थ्योरीज को कवर किया है, जो कि बहुत ही फास्ट थ्योरी कवर किया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका बहुत ही करीब है। तो इतना ही जल्दी मैं थ्योरी आपको कवर करा सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास में आप सभी लोग पढ़े होंगे। संकल्प 12 रविंद्रपुरी में ऑफलाइन क्लास जो चल रही थी, उन बच्चों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है खास तौर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जैसा कि देख रहे होंगे, हमारा स्क्रीन पे लिखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हमारा करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन हमारा क्या है, इसको समझते हैं। हमें मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पढ़ना है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर को पढ़ना है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ना है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना है। इतने टॉपिक को हमको इस लेक्चर में क्या करने होंगे, कवर करने होंगे बच्चों। यदि ये बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सबसे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे क्या होता है मैग्नेट, और मैग्नेट से ही निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चलिए मैग्नेट क्या है, पीस ऑफ आयरन और द अदर मटेरियल विच हैज इट्स कंपोनेंट एटम सो ऑर्डर दैट द material exhibit property of a magnetism and aligning itself in external magnetic field। property of magnet क्या है, attract material like iron nickel और cobalt। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है आयरन निकल कोबाल्ट को। अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द पोल। देखिए क्या है, अगर ये मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है, मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है तो साउथ पोल होता है। पोल पर क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, पोल पर उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और बीच में क्या होती है, इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है। ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, दंड चुंबक को रख दें, एक बार मैग्नेट को रख दें, ठीक है, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या होगा, अलाउन होगा। हमारा यहाँ का जिस तरफ नॉर्थ होगा उस तरफ साउथ होगा, वो मैग्नेट उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बच्चों, अलाइन हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां तक बात क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी मैग्नेट के अराउंड का स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सप्लेन बाय ए अदर मैग्नेट। मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जैसे मैग्नेट है, इसके चारों ओर अगर हम कोई निकल रखें तो क्या हो, जब तक अट्रैक्ट कर दे तो उस मैग्नेट का उतना मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है। कोई निकल है, ये मैग्नेट रखें, अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ उसकी इंटेंसिटी है, फील्ड है। इंटेंसिटी का मतलब फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कर्व्ड इमेजरी लाइन यूज्ड टू शो द मैग्नेट फील्ड इज गिवन बाय अ रीजन। किसी मैग्नेट के चारों ओर का रीजन बच्चों, कोई अगर मैग्नेट है, जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के साउथ पोल में जाती है, और मैग्नेट में ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल में क्या होती हैं, जाती हैं। ठीक, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं। ठीक है, कर्व हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो अभी मैंने बताया था, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। आप सभी लोग देख रहे होंगे बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैंने किस तरीके से डिफाइन किया गया है। फिर से एक बार देखते हैं, चलिए आइए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, चलिए मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आउटसाइड मैग्नेट, बट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर ये साउथ से नॉर्थ में जाती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में आती है। मैग्नेट के बाहर कहाँ, साउथ से नॉर्थ में, मैग्नेट के बाहर साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। सॉरी बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक मैंने अभी पीछे सही। अगर नॉर्थ पोल आप इधर कर देते हो, साउथ पोल ऐसे कर देते हो, तो नॉर्थ से साउथ क्या, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। बात क्लियर है, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। magnetic field are closed continuous curve directed from north pole to south pole outside the magnet, north से south outside the magnet, but from south pole to north pole inside the magnet. Tangent at any point on the magnetic field line gives the direction of magnetic field at that point। किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोजर
टुगेदर एट अ पोल एंड फार अपार्ट एट दी सेंटर। क्लोजर पोल पे क्या होता है, बहुत ही पास पास होता है, देख रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पोल, ये दोनों क्या कहलाते हैं, पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर टुगेदर एट दी पोल एंड फार अपार्ट एट दी सेंटर। सेंटर के पास क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, देख रहे हो, दूर दूर होते हैं। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। एज मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट हैव टू डायरेक्शन एट एनी पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन शो होने रहेगा। बताए थे ना टेंजेंट, देखिए मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, एक ऐसे है, अगर यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऐसे होगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे, तो इस पॉइंट पी पर दो डायरेक्शन, टू डायरेक्शन आर पॉसिबल। ठीक है, दो डायरेक्शन शो कर रहा है, जो कि डिफरेंट डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। ठीक है, बात क्लियर बच्चों, यहां तक बात क्लियर, आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पर्पज से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप जरूर इसको क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आइए आगे हम बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज द form of concentric magnetic lines of the force whose center lie at the conductor. These magnetic field of force lie in a plane perpendicular. कोई करंट कैरिंग वायर है, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है भाई, क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है, कॉन्सेंट्रिक। ठीक, कॉन्सेंट्रिक। ठीक, strength of magnetic field produced by the straight current carrying wire at a given point is directly proportional to the current passes through it, inversely proportional to the distance that point फ्रॉम दी वायर। ठीक, यहां तक क्लियर है बच्चों। ये फॉर्मूला होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड का, ध्यान से आप देख लो, ध्यान से नोट्स में एकदम लिख लो। बी प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। एक टेस्ला बराबर 1 न्यूटन एम्पियर मीटर। रट लो बच्चों, इसको एकदम ध्यान से रट लो। ठीक है, एक टेस्ला में 10⁴ क्या होता है, गॉस होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं जल्दी से। आगे हम लोग कवर करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है बच्चों, राइट हैंड थंब रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल, यदि हम अपने राइट हैंड के अंगूठे को करेंट के डायरेक्शन में रखें, जिस डायरेक्शन में क्या है, करेंट है, तो देख रहे हो हमारा फिंगल कर्ल जो बता रहा है, फिंगल कर्ल जो बता रहा है हमारा, जैसे अगर करंट ऐसे बह रहा है तो फिंगल कर्ल क्या बताएगा, ऐसे बताएगा। करंट ऐसे बह रहा है तो फिंगल कर्ल कैसे बताएगा, ऐसे बताएगा। तो वही कह रहा है, द राइट थंब ऑफ राइट हैंड पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ अ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये राइट हैंड हमारा क्या है, थंब रूल है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करेंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली circular and concentric. Field lines are in the same direction in the space enclosed by the coil. Field lines are nearly straight and parallel at the center. यहां तक बात आपको क्लियर है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चलिए देखते हैं बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सेंटर। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे है भाई, अगर इसमें करंट जा रहा है, इसमें अगर कैसे करंट जा रहा है, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। ठीक, करंट की डायरेक्शन मतलब इधर क्या होगा, इनवर्ड हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, उधर साउथ और उधर नॉर्थ। जैसे ध्यान से देखिए, एक बार बता रहा हूं, अगर करंट इधर जा रहा है, ठीक, करंट इधर जा रहा है, तो समझ जाना कि इधर साउथ है और उधर क्या है, नॉर्थ है। अगर करंट क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मतलब क्या हो गया भाई, मतलब क्या हो गया, ऐसे, ये क्या हो गया, ये डायरेक्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ दी strength of the magnetic field can be increased by increase the number of turns of the wire of the coil, increase the current flowing through the decrease the radius of the coil. Magnetic field due to the current carrying solenoid and insulated copper wire wound, लपेट दे किसी भी, क्या हो, किसी भी पाइप पे तार को क्या कर देंगे, हम लपेट देंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। एंड इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड ऑन अ सिलेंडर कार्बन बोर्ड कार्डबोर्ड ट्यूब सच दैट द लेंथ इज ग्रेटर देन दिस डायमीटर, लेंथ उसका क्या होना चाहिए, डायमीटर से बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, और इस पे हम वायर को क्या कर दे बच्चों, लपेट दे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, जल्दी से आगे देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे ये हमारा क्या हो गया भाई,
ये हमारा क्या हो गया? चलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines almost uniform inside the solenoid and directed from south pole to north pole, non uniform outside the solenoid and directed from north pole to south pole. साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ क्या होता है? डायरेक्शन होता है। सोलेनॉइड है। ये सारी क्या है? फिगर है। क्लास में मन में बताया है, बस रिवीजन क्या कर रहा हूँ, आपको करा रहा हूँ, रिवीजन के तौर पे ये आ रहा है। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी, स्ट्रेंथ कैसे स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा? increase the number of turns in the solenoid, increase the strength of the current using the soft iron rod core. Force on a current carrying wire conductor in the magnetic field. When a current carrying wire is placed in a magnetic field, it experiences a magnetic force depend upon the current flowing in a conductor, magnetic field, length of the conductor, angle between the element of a length and the magnetic field. That is F equal to IBL sin theta. F equal to IBL sin theta. F force, B magnetic field, I current, L length और theta angle between the element of length and magnetic फील्ड। चलिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को देख लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट रूल क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है बच्चों? इंपॉर्टेंट होता है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग conductor placed in a magnetic field is determined by Fleming left hand rule. That is that is ये आपका क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये करंट बताएगा, और ये क्या बताएगा? फोर्स बताएगा। ठीक, ये लेफ्ट हैंड रूल है हमारा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों सब क्या होते हैं? एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें? मैकेनिकल एनर्जी। मोटर वोटर जो पानी वानी लगा रहता है ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ force, electromagnetic induction. The phenomena in which electric current is generated by varying magnetic field is called electromagnetic induction. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से क्या है? इलेक्ट्रिक क्या हो जाए? जनरेट हो जाए, उसको मैग्नेटिक फील्ड क्या कहते हैं? देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये वायर है, यहाँ पे मैग्नेट को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। मैग्नेट को अगर क्या करें? कॉइल में मैग्नेट को क्या करें? पास करे, दूर करे, पास करे, तो कॉइल में क्या होता है? करंट जनरेट हो जाता है। तो ड्यू टू मैग्नेट, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। एज अ मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द फिक्स्ड कॉइल, करंट इज प्रोड्यूस इन दी कॉइल। कॉइल में क्या हो जाता है? करंट प्रोड्यूस हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है। ध्यान समझो, फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल होता है, फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल होता है, फ्लेमिंग जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल होता है भाई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारा मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताने के लिए होता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताने के लिए होता है। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमारा इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बताने के लिए होता है। इंड्यूस्ड करंट, वही फ्लेमिंग राइट रूल, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें ये हमारा वही मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा क्या है? मोशन को रिप्रेजेंट करता है। और हमारा बीच वाली उंगली किसको बताता है? करंट इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर को बताता है। ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ये मूवमेंट ऑफ कंडक्टर को बताता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर बताता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसको बताएगा भाई? मैग्नेटिक फोर्स। किसको बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसको बताएगा? इंड्यूस्ड करंट को बताएगा। किसको बताएगा? इंड्यूस्ड करंट को बताएगा राइट हैंड रूल। और वो जो उस करंट को, इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात कर लें, इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात कर लेते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है भाई? अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर जो है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या करता है भाई? वर्क करता है। ठीक, वर्क्स ऑन दी
Principle of electromagnetic induction. Domestic electric circuit to supply electric power from one place to another place through the three wire, phase wire, live wire, ठीक है, और न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, तीन तरीके के वायर होते हैं। फेज वायर जो डोमेस्टिक सर्किट होते हैं उसमें कितने वायर यूज होते हैं बच्चों? तीन वायर यूज होते हैं, एक फेज वायर, दूसरा न्यूट्रल वायर और तीसरा अर्थ वायर। ठीक, 15 एम्पियर का क्या होता है? करेंट यूज होता है। 15 एम्पियर करेंट रेटेड इज यूज फॉर appliance. 15 एम्पियर करंट applies where higher power rating. 5 एम्पियर करंट is applies with a low power rating. Each appliances has equal potential difference as they are connected parallel to each other. सारे अप्लायंस को किसमें कनेक्ट करते हैं भाई? पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करते हैं। सारे डिवाइस को किसमें कनेक्ट करते हैं भाई? पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोमेस्टिक सर्किट में सारे अप्लायंस को हम लोग किसमें कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तभी तो करंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। पैरेलल में करंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। और वोल्टेज क्या होता है बच्चों? सेम होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? डायग्राम है। पूरा डायग्राम आप ध्यान देख लीजिएगा अच्छे से। कहीं नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा? बताई करिएगा। ऑफलाइन क्लास में हमने इसको डिस्कशन किया है। ठीक है, चलिए सारे अप्लायंस किसमें हैं? सबके पैरेलल में कनेक्ट हैं। ठीक है, ये हमारा लाइव वायर गया है। ठीक, ये न्यूट्रल वायर गया है। पहले यहाँ क्या लगा है भाई? फ्यूज लगा हुआ है। ठीक, और ये हमारा क्या है भाई? मीटर है। ठीक, ये हमारा क्या है भाई? मेन स्विच है। ठीक, मेन स्विच गया है। ठीक, मेन स्विच गया है, फिर ये क्या है? फ्यूज गया हुआ है। ठीक, ये अब यहाँ पे बल्ब जो लगाना है भाई, बल्ब लग गया एक ठो क्या लग गया? सॉकेट लग गया, फैन लग गया। यहाँ सारी चीजें क्या हो गई हैं? भैया, और फिर क्या है? लास्ट में एक वायर साइड से यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, अर्थ वायर का, अर्थिंग का, जिसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट करते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट आएगा तो अर्थ में। लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर आर कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल। जो हमारा तार है भाई, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, वो हमारे पोल से क्या होता है? आता है। जो खंभे से हमारे तार आता है वहां से क्या है? सारी चीजें आती हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्यूज की नीचे बात कर लेते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? ठीक, इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात कर लेते हैं। शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? ए सेफ्टी डिवाइस यूज टू सेव इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फॉर बर्निंग। मैंने क्लास में भी, अपने ऑफलाइन क्लास में बताया था कि क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारे सारे अप्लायंस को बर्निंग करने से, जलने से क्या हो जाता है? सेव करता है। सेफ्टी डिवाइस है यूज टू सेव इलेक्ट्रिक अप्लायंस from burning when large amount of current flow in the circuit made up of metal of low melting point work on the principle of heating effect of a current। ठीक है, इसका डायग्राम क्या है बच्चों? ऐसा है। थोड़ा आप लोग देख लेना, दिमाग में रिकैप कर लेना कि कैसे सारी चीजें हो रही हैं। ओवरलोडेड condition at which a large number of higher current flowing through the circuit and at the same time the appliances are switched on, they are the total current draw through the circuit may exceed its rated value. Short circuit, the condition when the live wire coming in direct contact with the न्यूट्रल वायर एट हाई करंट फ्लो। जब हमारा लाइव वायर न्यूट्रल वायर से क्या हो जाता है? सट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ओवर शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ओवरलोड किसको बोलते हैं? ये भी बता दिया। इलेक्ट्रिक फ्यूज। एक, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा देता हूं कि कैसे क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन को भी होमवर्क दे दूंगा। सारे क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाएंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे इसका सॉल्यूशन का मैं वीडियो बना दूंगा। व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। व्हाट डज अ कंपास नीडल शोज द डिफ्लेक्शन व्हेन ब्रॉट नियर अ मैग्नेट? हमेशा नॉर्थ साउथ पोल में क्या हो जाता है? रुक जाता है। ड्राई डायग्राम टू शो द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के बीच का क्या बनाना है हमें भाई? बार नॉर्थ से निकालो साउथ में, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ में भेज दो। लिस्ट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, फॉर्म अ क्लोज लूप। ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, फॉर्म अ क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ current carrying wire. State the rule which gives the direction of magnetic field associated with the current carrying wire. Right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताता है भाई? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कौन बताता है भाई? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं भाई। व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या है भाई? एक भाई कार्डबोर्ड ले लो, एक कार्डबोर्ड ले लो जिसका लेंथ क्या कर लो? थोड़ा सा लंबा रखो और इस पे वायर को क्या कर दो? लपेट दो।
Draw the pattern of the magnetic field line solenoid through which the steady current flow. What does the pattern of the field of inside the solenoid? Draw diagrams to the magnetic field lines around the current carrying wire. सारा मैंने इस नोट्स में बताया है, आप लोग रिवाइज कर लेना. फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक. चार्ज पार्टिकल इंटर, हाँ ये शायद आपको थोड़ा सा नया लगे, मैं ये डिस्कशन कर देता हूँ ये क्वेश्चन को. ठीक. charge particle enters a right angle into the uniform magnetic field as shown below. What should be the nature of the charge particle on the particle if we begin move the direction pointed to the vertical of the plane page due to the its interaction. Charge particle enters at a right angle into a यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को क्या कर दिया गया भाई, प्रोजेक्ट कर दिया गया. ठीक, एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया. चार्ज पार्टिकल इंटर्स एट राइट एंगल इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सुनिए, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इट इफ इट बिगेन टू मूव इन द डायरेक्शन पॉइंटेड vertically out of the page due to its interaction with the magnetic field. ठीक, चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों. ठीक, पढ़ते रहिए. ऑल द बेस्ट.